भारत और रसिया की दोस्ती के ऊपर ब्रिटेन ने क्या कमेंट किया है और मोदी सरकार ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहान ममदानी के कारण यूएसए में कौन सी अपनी मीटिंग को कैंसिल कर दिया है और शुगर की शॉर्टेज के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा कमेंट किया है। ये सारी मेजर अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए और इंडिया के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गोर ने अनाउंसमेंट की है कि यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो अक्टूबर महीने में भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं और इतने कम समय में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो का वापस से इंडिया आना यह दिखाता है कि यूएसए भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना इम्पोर्टेंस देता है। इससे पहले मार्क रूबियो मई महीने में इंडिया आए थे। उस समय आपको याद होगा कि भारत की सरकार ने मार्क रूबियो के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के ऊपर एक लो रैंकिंग ऑफिसर को भेजा था और जाते समय भी इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स ने मार्क रूबियो को एयरपोर्ट के ऊपर अलविदा दिया था। उस समय कहा जा रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए से नाराजगी जताने के लिए इस तरीके का वेलकम दिया था। अक्टूबर महीने में जो मार्क रूबियो भारत आएंगे, बताया जा रहा है कि वो इनकी क्वाड मीटिंग की विजिट हो सकती है और ऑस्ट्रेलिया और जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी उस समय इंडिया आ सकते हैं। इसी के साथ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की यूएस विजिट को लेकर भी एक नई अपडेट सामने आई है। असल में होता यह है कि जब भी कोई इंडियन चीफ मिनिस्टर्स किसी फॉरेन टूर के ऊपर जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्ट्री से उसे क्लियरेंस लेना पड़ता है। हुआ यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेवंत रेड्डी को ब्रिटेन जाने की क्लियरेंस दी थी, लेकिन यूएसए जाने की परमिशन नहीं दी। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अमेरिका के न्यूयॉर्क जाकर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के साथ मुलाकात करने वाले थे और जोहरान ममदानी के बारे में हम सब जानते हैं कि यह मोदी सरकार और भारत को हमेशा टारगेट करता आया है। रिसेंटली इस जोहरान ममदानी ने एक बहुत चीप हरकत की। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के एक इवेंट का इनविटेशन इसने एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल 14 और 15 अगस्त को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन एरिया में भारत और पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है वो हमेशा एक परेड निकालता है जिसमें दोनों देशों के लोग सड़कों के ऊपर उतरकर अपने देश के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बार जोहरान ममदानी ने पाकिस्तान की परेड को अटेंड किया और इंडिया की परेड को नज़रअंदाज किया। यह कई सालों के बाद पहली बार हो रहा था जब कोई न्यूयॉर्क के मेयर ने मैनहट्टन इंडियन परेड को मिस किया हो। इससे पहले न्यूयॉर्क के सभी मेयर्स ने हमेशा इंडिया डे परेड को अटेंड किया है, मगर ऐसा लग रहा है कि जोहरान ममदानी को भारत से इतनी नाराजगी है कि उसने इंडिया डे परेड को अटेंड ही नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस परेड को अटेंड क्यों नहीं किया तो उनके ऑफिस का जवाब है कि जोहरान ममदानी ने क्वींस में लोकल इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर वहां पर भारत का इंडिपेंडेंस डे यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर लिया। यानी जोहरान ममदानी की टीम के अकॉर्डिंग 10,000 लोगों की गैदरिंग में ना जाकर उन्होंने अपना काम कर लिया। लेकिन मैनहट्टन की एक इतनी विशाल इंडिया डे परेड जिसमें हजारों इंडियंस ने हिस्सा लिया, परफॉर्मेंस दिखाई, उस इवेंट को पूरी दुनिया ने कैप्चर किया, उसके लिए जोहरान ममदानी के पास टाइम नहीं था। आपको क्या लगता है, क्या जोहरान ममदानी के साथ मीटिंग करने से रोककर मोदी सरकार ने सही किया या रेवंत रेड्डी को जाने देना चाहिए था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है भारत के शुगर इंपोर्ट्स को लेकर, यानी फॉरेन कंट्री से जो चीनी इंपोर्ट करनी है उसको लेकर। जैसा कि आपको पता होगा भारत के अंदर चीनी की शॉर्टेज हो गई है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री से चीनी इंपोर्ट करने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को हटा लिया है, यानी बिना टैक्सेस के शुगर इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी है। अब मसला ये हो गया है कि जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ निकल के सबके सामने आई तो भारत में शुगर की शॉर्टेज हो गई एंड अब भारत दूसरी कंट्री से शुगर परचेज कर रहा है। पाकिस्तान की शुगर मिल एसोसिएशन ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है और कहा है कि पाकिस्तान की सरकार
इंडियन गवर्नमेंट से बात करें ताकि पाकिस्तान के ट्रेडर्स डायरेक्ट इंडिया को शुगर एक्सपोर्ट कर पाएं। कहने का मतलब ये है कि ना इंडिया ने पाकिस्तान से चीनी मांगी और ना पाकिस्तान की सरकार ने भारत को चीनी ऑफर की, लेकिन पाकिस्तान के ट्रेडर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के सामने रिक्वेस्ट रख दी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार पहले से ही भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान को शुगर इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने जानकारी दी कि पाकिस्तान को लेकर भारत की पोजीशनिंग हमेशा से वेल नोन है। अगर इंडिया को शुगर चाहिए होगी तो ग्लोबल मार्केट में पर्याप्त मात्रा में ऑप्शंस मौजूद हैं। हमें पाकिस्तान से शुगर सोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है भारत, ब्रिटेन और रसिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ब्रिटेन का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भारत और रसिया की दोस्ती के ऊपर कमेंट किया है। बोरिस जॉनसन सन 2019 से सन 2022 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उससे पहले सन 2016 से 18 तक ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री भी रहे थे। उन्होंने अपने टाइम पर भारत के साथ काफ़ी लंबे समय तक डील किया है। ऐसे में इनकी स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और रसिया की दोस्ती कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं कर सकती। बोरिस जॉनसन ने फॉर्मर क्वीन एलिजाबेथ को याद करते हुए कहा, उन्होंने भारत और रसिया की दोस्ती को लेकर उनसे कहा था कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया हमेशा रसिया का साथ देगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती और भारत और रसिया की दोस्ती कुछ ऐसी ही है। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II से, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बोरिस जॉनसन का यहाँ पर इशारा ये है कि रसिया चाहे कुछ भी कर ले, यूक्रेन के ऊपर कितने भी हमले कर ले, कितने भी सिविलियंस की कैजुअलिटी हो जाए, लेकिन इंडिया और रसिया की दोस्ती ऐसी है कि उसको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सारी मेजर अपडेट्स आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।